पीसीएस क्लासेस में उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का सी सेट जिसे द्वितीय प्रश्न पत्र कहा जाता है उसका अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या लेकर आए हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में इंटरपर्सनल एवं कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा है उसका द्वितीय प्रश्न पत्र होता है और इस प्रश्न पत्र को हमें पास करना अनिवार्य होता है। तो इस परीक्षा को, इस जो पेपर है इस पेपर को पास करना अनिवार्य होता है। इसके लिए हम आपको इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित प्रश्न लाए हैं, जो आपके लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए 17 मार्च को जो प्रस्तावित परीक्षा है आयोग द्वारा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, बीजों को बोने के पहले फफूंदी रोधी में भिगोना चाहिए। कथन है और इसका कारण क्या है? कारण है बिना फफूंदी रोधी में भिगोए बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? तो कथन जो है बीजों को बोने से पहले फफूंदी रोधी में भिगोना चाहिए, कथन तो ठीक है, लेकिन बिना फफूंदी रोधी में भिगोए बीजों का अंकुरण नहीं होता है, ये गलत है। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। कौन सा? ए सही है किंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या देखते हैं क्या बोल रही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। व्याख्या में क्या पूछ रहा है? देखिए व्याख्या में पूछ रहा है, बता रहा है बीजों को बोने के पहले फफूंदी रोधी में भिगो देना चाहिए। यह कथन सत्य है, जबकि दिया गया कारण बिना फफूंदी रोधी में बीजों को भिगोए अंकुरण नहीं होता है असत्य है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए फफूंदी रोधी में भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 2 पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर कथन दिए हैं और इन पर विचार करना है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। और निष्कर्ष इसका क्या दिया है? देखिए कथन के निष्कर्ष दिए हैं कि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। तो इसका क्या आएगा इसका आंसर? तो देखिए इसके विकल्प क्या क्या दिए हैं। इन निष्कर्षों में से केवल एक निहित है, केवल दो निहित है, एक व दो निहित है, एक व तीन निहित है, एक दो तीन निहित है। तो कौन सा कथन ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। एक और दो कथन में निहित है, यानी जो विद्यार्थी अपने अध्यापक से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं इसलिए वो अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। ये दोनों ही निष्कर्ष सत्य हैं। तीसरा निष्कर्ष, विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, उचित निष्कर्ष नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में क्या पूछा है? देखिए पूछा है, संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? KISS किसका नियम प्रयुक्त होता है? तो किसका नियम प्रयुक्त होता है? तो कीप इज स्टाइल एंड सबटल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट सिंसियर एंड सीक्रेट, एंड कीप इट सेफ एंड सेडेड। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए किसका नियम संप्रेषण में प्रयुक्त होता है? इसका आशय है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका अर्थ है किसी बात को जटिलता से रखने के बजाय संक्षिप्त एवं सरल तरीके से प्रस्तुत करना। तो ये KISS इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो इसको ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो
इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऊब होगा, अधीरता होगा, अविश्वास होगा या चिढ़ होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत रूप में व्यक्त किया जाता है, क्या हो जाएगी? चिढ़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? कौन सा जो है अंतर्वैयक्तिक वैयक्तिक भूमिका नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, नाम मात्र का अध्यक्ष, लीडर नेता, या संपर्क, या बॉस जिसे मालिक कहते हैं। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बॉस या मालिक। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए पूछा है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा एकाग्रता। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी है? संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी कौन सी होगी? अस्पष्टता होगी क्या कमजोरी? क्या शब्दाडंबर होगा, या टाइम होगा, या पूर्वाग्रह होगा? तो कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी होगी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वाग्रह। देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रही है, व्याख्या पढ़ते हैं। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह ग्रहिता की कमजोरी है, जबकि समय की बाधाएं अस्पष्टता एवं शब्दाडंबर प्रेषक की कमजोरी से संबंधित हैं। तो देखिए संप्रेषण की बाधा में कौन आएगा? तो संप्रेषण की बाधा में जो है वो पूर्वाग्रह आता है। क्या आता है? पूर्वाग्रह। और जो अस्पष्टता है, शब्दाडंबर है और समय है, ये किसकी कमजोरी आती है? तो ये कमजोरी जो होती है वो प्रेषक की होती हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर देखिए विचार करना है। कथन देखिए क्या बोल रहा है, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। कारण क्या होगा? ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसके देखिए क्या होगा ठीक आंसर? तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं, और आर ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं। दोनों ही कथन व कारण सही है और आर एक की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, मूल्यांकन परक होना, देह भाषा का प्रेक्षण करना, या संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इसका मूल्यांकन परक होना। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर क्या दिया है? ये संप्रेषण की कम्युनिकेशन के बैरियर हैं, संप्रेषण की बाधाएं, इधर बाधाओं के प्रकार दिए हुए हैं, तो इनको मिलाना है। तो क्या ठीक होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा?
तो शब्दा भंडार जो है वो किससे संबंधित होता है? ये भाषा से संबंधित होता है, तो पहले ए का ऑप्शन 4 ठीक होगा। फिर डिस्टेंस दूरी जो है, दूरी किससे संबंधित है? तो दूरी जो है वो संरचनात्मक होती है, स्ट्रक्चरल, तो दूसरा का बी का पहला सही हो जाएगा। जल्दबाजी किससे संबंधित है? तो जल्दबाजी जो है सी का क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी से। और इसका हाँ कोलाहल किससे संबंधित होगा? पर्यावरण से। तो देखिए अगर हम शब्द भंडार को देखें तो शब्द भंडार से हमें साफ दिख रहा है ये भाषा से संबंधित है, और कोलाहल नोज जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो पर्यावरण से संबंधित। तो इन्हीं ऑप्शन को अगर मिला लेते तब भी ठीक हो जाएगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये है सुमेल सही। शब्द भंडार किसका है? भाषा का। दूरी क्या है? संरचनात्मक। जल्दबाजी पारिस्थितिकी। और कोलाहल क्या होता है? पर्यावरण से संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है सूचना प्रदत्त के प्रकरण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरण पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, तार्किक निर्णय लेने को, सीमाबद्ध तार्किकता उपागम को, और प्रशासनात्मक निर्णय लेने को। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अंतर्दर्शी निर्णय लेने को। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णयन क्षमता। अब निर्णय क्षमता वाले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12 से स्टार्टिंग हो रही है। देखिए जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखते हैं उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं रिसोर्स एलोकेटर, यानी संसाधक आवंटक। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। देखिए निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है सम्मिलित होने की आवश्यकता? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 14 का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या पूछ रहा है। द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है? तो कौन करता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, समन, स्मूथिंग। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या पूछ रहा है। कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है, तो वह सहारा ले रहा है। किसका सहारा ले रहा है? योजनाबद्ध निर्णय का ले रहा है, या गैर योजनाबद्ध निर्णय का, अनिश्चितता का, या बद्ध मूल तार्किकता का? तो ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, योजनाबद्ध निर्णय का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, ऑप्शन अलग दिए हुए हैं। क्या पूछ रहा है। आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम में संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में से बाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या करेंगे? तो आप उस समय डिसीजन क्या लेंगे? इसका ठीक आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं।
तो इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे। या बी वाला ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं, उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था और ये जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठता 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुत करेंगे। या सी ऑप्शन, सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार बाई का चयन ही हो। या ऑप्शन नंबर डी क्या है, आप देखेंगे कि बाई उम्मीदवार को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाए और उसका चयन कदापि ना हो। तो ठीक आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। देखिए सी वाला क्या कह रहा है, सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही हो। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 18। देखिए 18 में क्या है, 18 में प्रश्न में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के क्वेश्चन है, लॉजिकल एवं एनालिटिक एबिलिटी पर प्रश्न है। तो 18 नंबर से देखिए प्रश्न क्या है, फाइंड आउट द ऑड आइटम, यानी विषम पद ज्ञात करना है। तो विषम पद कौन सा होगा इनमें से, तो देखिए क्या क्या दिए हैं शब्द, पहला दिया है विषादग्रस्त, विषादग्रस्त दिया है, फिर सच्चा, फिर धूर्त, फिर सदाचारी। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला जो होगा विषम होगा, विषादग्रस्त। क्यों विषादग्रस्त, सच्चा, धूर्त तथा सदाचारी में विषादग्रस्त शेष तीनों से भिन्न है, क्योंकि शेष तीनों सच्चा, धूर्त तथा सदाचारी किसी व्यक्ति के आचरण से संबंधित हैं, जबकि विषादग्रस्त इससे भिन्न होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए 19, प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन का विश्लेषण कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। और अगला इसका ऑप्शन देखिए, अगले चलते हैं 19 नंबर, 19 नंबर पे चलते हैं। 19 का ये है क्वेश्चन 19 पे देखिए, जो भी रूढ़िवादी है वह असहिष्णु होता है, या बहुतेरे रूढ़िवादी असहिष्णु होते हैं, पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु होते हैं, या सभी रूढ़िवादी असहिष्णु होते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सी, पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 20 पर जर्नल मेंटल एप्टीट्यूड, सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है। तो इस पे देखिए ये क्या है, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। केशव जानता है कि वह एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। मंगल जानता है कि कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक हैं लेकिन 10 से कम है। यदि दोनों की जानकारी सही है तो कपिल के प्राप्तांक के बारे में निम्न कथनों पे कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा, सत्य है। तो कौन सा होगा, प्राप्तांक 2 में से कोई भी है, या प्राप्तांक 3 में से कोई एक है, या आपका प्राप्तांक केवल एक ही है, या प्राप्तांक 4 में से कोई एक है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, प्राप्तांक केवल एक ही है। देखिए केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से 8 से 3 से अधिक और 8 से कम, अर्थात 4, 5, 6 या 7 हो सकते हैं। मंगल जानता है कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक हैं लेकिन 10 से कम है। तो क्या हो सकते हैं, 7, 8, 9 और 10 हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है दोनों कथनों में कथन सत्य है, अर्थात दोनों में 7 जो है वो कॉमन आ रहा है। देखिए इधर भी 7 कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो उभयनिष्ठ है। अतः कपिल का प्राप्तांक 7 है, ये केवल एक ही सही है होगा। ठीक है, चलिए तो ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं तो
पश्चिम के लिए कौन सी दिशा होगी? तो पश्चिम के लिए आप लोग इसका ग्राफ बनाकर कर सकते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, चलिए इसके बाद अगली क्लास में हम आगे के प्रश्न देंगे। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम ये जितने भी डिसीजन मेकिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की श्रृंखला चलाकर ये सारे प्रश्न करा देंगे